अवामी एक्शन कमेटी के मुतालिबात मंजूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 23 अरब रुपए फौरी तौर पर फराहम करने की मंजूरी दे दी। कश्मीरी अवाम के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गौर। एडिशनल ग्रांट की आज काबीना से मंजूरी ली जाएगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का बिजली और आटे की कीमतों में कमी का ऐलान। आटा फी मन 1100 रुपए सस्ता। 40 किलो का आटे का थैला अब 3100 की बजाय 2000 रुपए में मिलेगा। बिजली की कीमत में भी कमी कर दी गई। 100 यूनिट तक कीमत 3 रुपए फी यूनिट मुकर्रर। 300 यूनिट तक 5 रुपए। 300 से ज्यादा यूनिट पर 6 रुपए फी यूनिट होगी। कमर्शियल के लिए 300 यूनिट तक बिजली 10, इससे ज्यादा 15 रुपए फी यूनिट मिलेगी। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात तस्लीम कर लिए। दोनों नोटिफिकेशन कमेटी के हवाले कर दिए। आइन मुअत्तल करने वाला गद्दारी करता है। सिक्योरिटी इदारे सियासत में मुदाखलत नहीं कर सकते। आज अदलिया में खुल्लम खुला मुदाखलत हो रही है। पाकिस्तान में जमहूरियत का फुकदान है। यहाँ कौन सी जमहूरियत है? हमारी बहादुर अदलिया खड़ी हो गई है। सलाम पेश करते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले बेनज़ीर की शहादत पर 170 अरब का नुकसान हुआ। 63 रेलवे स्टेशन तबाह किए गए। कितने लोगों को जेलों में डाला गया। 9 मई बहाना था। बानी पीटीआई निशाना था। 9 मई को हमारे 15 नौजवान जांबाक हुए। मालाकंड में गोलियां लगने से नौजवान माजूर हो गए। जिस पर तशद्दुद किया गया उसको कसूरवार ठहराया गया। ये कौन सा कानून है? 9 मई के वाकयात पर आज़ाद जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जुडिशल कमीशन को तमाम सीसीटीवी फुटेजेस तक रसाई होनी चाहिए। लंदन प्लान फर्दे वाहिद का फैसला था। निगरान वजीर आजम ने कहा गंदम स्कैंडल में मेरा नाम ना लें वरना फॉर्म 47 का कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमतें फॉर्म 47 की बैसाखी पर खड़ी थीं। इजाफी मखसूस नशिस्तें खत्म होने के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब गैर आईनी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अयूब खान की मैयत कब्र से निकालकर फांसी देने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि अयूब खान ने सबसे पहले मार्शल लॉ लगाकर आइन के खिलाफ वर्जी की। अयूब खान की लाश को कब्र से निकालकर फांसी पर लटका दें। शुरू से आज तक सब पर बारी बारी आर्टिकल 6 लागू करना चाहिए। हम तो मानते हैं हम जनरल जिया के साथ थे। हमने इस फ्लोर पर मुआफी भी मांगी। ये 9 मई की मुआफी मांग ले, मैं सब बातों की मुआफी मांग लूंगा। कासिम तुरी ने आइन तोड़ा, उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अयूब खान के पोते उमर अयूब खान का ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान एहतजाज। दीगर अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। मेहमान मछली मंडी बन गया। बैरिस्टर गौहर को माइक देने पर हुकूमती अरकान का एहतजाज। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में भी तल्ख कलामी। स्पीकर या सादक ने कहा किसी की धौंस धमकी में नहीं आऊंगा। उमर अयूब की तकरीर सबने सुकून से सुनी। अपोजिशन भी ख्वाजा आसिफ की तकरीर सुकून से सुने। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई नहीं करने दूंगा। बानी पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड मुआहिदे का एतराफ। बोले मुआहिदे को खुफिया रखना प्रॉपर्टी टाइकून और नेशनल क्राइम एजेंसी की डिमांड थी। बरतानिया में पैसे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं मशकूक ट्रांजैक्शन की वजह से पकड़े गए। सिविल अदालत में केस चलता तो मजीद 5 साल तक पैसे ना आते। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में 35 अरब रुपए आए। इस पर 13 अरब रुपए का मुनाफा भी बन चुका है। 190 मिलियन पाउंड से मुताल्लिक इंक्वायरी नैब बंद कर चुका था। 2 साल बाद दोबारा खोला गया। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू कहा नवाज शरीफ ने तोशा खाना से 6 लाख रुपए में बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी। उन्हें बरी करने का सोचा जा रहा है। आसिफ जरदारी ने तोशा खाना से 3 गाड़ियां ली। वो अदालत से इस्तिस्ना मांग रहे हैं। मुझ पर तोशा खाना का चौथा केस चलाने जा रहे हैं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। बानी पीटीआई का मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखने का इंदिया। बोले जून जुलाई के महीने अच्छे नहीं। हुकूमत से मामलात नहीं संभाले जाएंगे। अवामी मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनाना पड़ेगी। बजट से पहले बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबका सड़कों पर होगा। मुल्क का निज़ाम इस वक्त खराब है। आइन मौजूद है मगर अमल दरामद नहीं हो रहा। अक़लियत की हुकूमत चल रही है। इलेक्शन कमीशन हाथ पर हाथ रखे बैठा है। मौलाना फजल रहमान का फैसलाबाद में खिताब। कहा इदारों को अपने दायरा कार के अंदर जाना होगा। सियासी जमातों को मिल बैठना होगा। इनका रास्ता रोकना होगा। अगर इंतखाबात में धांधली नहीं हुई तो 9 मई का बहाना खत्म है। पीटीआई की तरफ से सीज़फायर खुशाइंद है।
पीपल्स पार्टी ओहदे भी ले रही है और कहती है कि हुकूमत में नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ पार्टी सदारत से मुस्ताफ़ी, सेक्रेटरी जनरल को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। मरियम औरंगजेब ने इस्तीफ़े की तस्दीक कर दी। शहबाज शरीफ ने अपने इस्तीफ़े में लिखा, नवाज शरीफ से नाहक वजारत उज़्मा और जमात की सदारत छीनी गई। ओहदे को हमेशा अमानत समझा, अमानत अब कायद को वापस लौटाई जा रही है। मेरे महबूब कायद की बरियत उनके बावकार किरदार और कौम की खिदमत के बेदाग माजी की गवाही है। जमात और क़यादत ने दौरे इब्तला व आजमाइश का बड़ी बहादुरी और साबित कदमी से मुकाबला किया और सुरखरू हुए। महबूब कायद नवाज शरीफ से गैर मुतज़लज़ल वफादारी का अहद दोहराता हूँ। उधर नून लीग के नए सदर के इंतखाब के लिए जनरल काउंसिल का इजलास 28 मई को तलब। शहबाज शरीफ ने 2 रोज़ कबल पार्टी कायद को मुस्ताफ़ी होने के हवाले से आगाह किया था। नून लीग पंजाब के इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने की करारदाद भी पास की गई। एक और लीक्स आ रही हैं कल के दिन, उसमें पॉलिटिशियंस की भी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, भाई भी होंगे उसमें आपके। ये तो आपने खबर दे दी है। तो उसमें बहुत सारे नाम आएंगे, कुछ एक आध जगह पे हिट करने की कोशिश भी की जाएगी। सो विल सी व्हाट द इम्पैक्ट इज। आई एम तो प्रिपेयर्ड बिकॉज आई हैव लर्नड। आपकी क्या आ रही है? मेरी जो उन्होंने डिग आउट भी की है वो वही की है जो मैंने बताई हुई है। सो ऑफशोर वाली ऑफशोर तो पुरानी हो गई ना सर। तो आप क्या है? आई डोंट नो, वो तो जब आएगा कल पता चल जाएगा, कल पता चल जाएगा। आज पनामा स्कैंडल की तरह अहम लीक्स आएंगे। दुबई लीक्स में सियासतदानों समेत अहम शख्सियात की जायदादें सामने आएंगी। मेरी जायदाद भी लीक्स का हिस्सा होगी, लेकिन मेरी जायदाद डिक्लेयर्ड है। सेनेटर फैसल वावदा का जीएनएन के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा इदरीस में इंकशाफ। कहा, लीक्स में आईन और कानून से मुंसलिक लोगों के नाम भी लीक्स में शामिल होंगे। अदालतों का किरदार होने जा रहा है। 9 मई के मामले में ना कोई डील है ना ढील। आर्मी पर हमला होगा तो केसेस आर्मी कोर्ट्स में ही चलेंगे। जब तक अदालती निजाम ठीक नहीं होगा, मुल्क नहीं चल सकता। एग्जेक्टिव के काम में मुदाखलत करेंगे तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? अवाम की बेहतरी के मंसूबे रोकेंगे तो फिर मुल्क का जो हाल है वही होगा। आपको अपने फैसलों पर नजरसानी करनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुना तो हंसी आ गई। अदालत में केस कोई और चल रहा था, रिमार्क्स कोई और दिए गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज बराए खवातीन लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, अदालती फैसले में कहा गया ई बाइक्स पर वन व्हीलिंग की जाएगी। थोड़ा सा इल्म होना चाहिए, ई बाइक्स पर वन व्हीलिंग नहीं की जा सकती। हुकूमत की स्कीम से पहले भी वन व्हीलिंग होती थी। जिन्होंने लड़कियों के स्कूलों के चक्कर लगाने होते हैं उनके पास अपनी मोटरसाइकिल होती है। ये तो वही बात हुई, रोटी सस्ती करेंगे तो हर कोई 2 की बजाय 3 रोटियां खाएगा। मजीद कहा, नून लीग ने बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम गुलेलें नहीं दी, बच्चों को आंखें फोड़ना नहीं सिखाया। नून लीग के कायद ने कभी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला करना नहीं सिखाया। चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट फंड का आगाज हो गया। 600 लड़कों और 400 लड़कियों का इंतखाब किया गया। वफाकी हुकूमत का हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर का नोटिस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुफिया मालूमात अफशा करने वालों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा कि इस तरह की मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी मफादात को नुकसान पहुँचा सकता है। दोस्त और बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी शदीद नुकसान हो सकता है। ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। जुर्म की सजा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी। मादरे वतन के लिए जान कुर्बान कर देने से बढ़कर कोई शय अजीम नहीं। हमारे शोहदा की कुर्बानियां हमारे अज़म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में फौजी जवानों को एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। कहा, शोहदा और गाजी हमारे हीरो हैं। आज़ादी और सलामती हमारे जवानों की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। हमारे शोहदा दर हकीकत कौम के लिए उम्मीद और इस्तकामत की किरण हैं। सिपह सलार ने जवानों और अफसरों को फौजी एजाज़ात से नवाजा। ISPR के मुताबिक जवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत समेत तमगों से नवाजा गया। शोहदा के एजाज़ात उनके लवाहिकीन ने वसूल।
नया कर्ज प्रोग्राम और बजट पर IMF और वज़ारत खजाना में इत्तेफाक। अहम बजट अहदाफ तय कर लिए गए। आइंदा माली साल हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। बैरूनी अदायगियां बिला ताखीर की जाएंगी। FBR टैक्स रिफंड बर वक्त करने का पाबंद होगा। ज़िले मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। दरामदात और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर पाबंदी न लगाने पर इत्तेफाक। IMF मिशन वफ़द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने मईशत से मुताल्लिक़ मैक्रो इकनॉमिक अशारियों से आगाह किया। मुआशी इस्लाहाती एजेंडे को जारी रखने के आज़म का इजहार। गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुलाकात का मकसद पाकिस्तान के साथ नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज़ है। तवानाई के शोबे की बिगड़ती सूरत हाल, कौमी खजाने पर बोझ। IMF का सख्त इक़दामात पर जोर। बिजली का तरसीली निज़ाम और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा। IMF हुकाम का कहना है काबिल तजदीद तवानाई की इस्तेदाद की तौसी के लिए भी तरसीली निज़ाम पर काम करना होगा। तकसीम कार कंपनीज की कारकर्दगी को बेहतर करना ज़रूरी है। डिस्कोस को निजकारी या लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के जरिए बेहतर बनाना होगा। पावर परचेज मुआहदे की शराइत का दोबारा जायजा लेने की तजवीज़। गर्दिशी कर्जे को रोकने, कैप्टिव पावर प्लांट्स के साथ बिजली की खरीदारी पर नजरसानी की जरूरत पर जोर। मिशन चीफ ने कहा जो तजावीज़ दी उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मईशत की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। पाकिस्तान को सपोर्ट जारी रखेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन का फैसला। पाक अमेरिका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ज़हरा बलोच के मुताबिक इलाकाई और आलमी सलामती, TTP और दाइश से निपटने पर जोर दिया गया। पाकिस्तानी और अमेरिकी हुकाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेदाद कार बढ़ाने पर जोर दिया। सरहदी सलामती के बुनियादी ढांचे और तरबियत फराहम की जाएगी। फ्रंट लाइन पर 300 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को तरबियत दी जाएगी। बानी PTI ने मुज़ाकरात का कहा है, डील का नहीं। डायलॉग पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं, ज़ाती मुफाद के लिए नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले। तोशा खाना पर चौथा केस बनाने की तैयारी हो रही है। नैब को बानी PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। रूल ऑफ लॉ होगा तो इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। एक मखसूस जमात को जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती। अदलिया का एहतराम और एतमाद है। राना सनाउल्लाह ने जो कहा वो PTI की विक्ट्री हकीकत है। चेयरमैन PTI का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अवाम के मुतालबात मानने का मुतालबा कर दिया। कहा रूल ऑफ लॉ होगा तो टैक्स वसूली भी होगी। हुकूमत को अवाम को रिलीफ देने के हवाले से हंगामी इक़दामात करने होंगे। किस बुनियाद पर कहा जा रहा है कि मैं PTI का हिस्सा नहीं रहूंगा? शोकॉज नोटिस का जवाब दे दिया। अब पार्टी ने फैसला करना है। बानी PTI के लिए मजीद परेशानियां पैदा नहीं करना चाहता। जब बानी PTI बुलाएंगे मुलाकात के लिए चला जाऊंगा। शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू। कहा क्रिकेट से दिलचस्पी ही नहीं, PCB के बारे में क्या बोलूं। तहरीक इंसाफ की जलसे की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट का मुतल्लिका इदारों को 10 रोज में फैसला करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इनको बर्गर पार्टी कहते हैं ना, इनको पहुंचा दिया ना अंजाम तक। यही चाहते थे आप लोग। ये आपकी जमहूरियत है। कब तक चलेगा ये सब? तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत न देने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, फुला हैं, यही वजह है रोकने की। जब चाहें पटाखा फोड़ दें, जब चाहें जो कराएं। इन्हीं हालात में दूसरे लोग जलसे करके चले गए। उस हद तक जाएं जो आप भी बर्दाश्त कर सकें। आप इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाना चाहते हैं तो लाएं दरखास्त। कानून इजाजत देगा तो फौरी पाबंदी लगाने का हुक्म दे देंगे। इदारे और सारी एजेंसियां बैठ गईं कि जलसा कैसे रोका जाए। ऐसे कौन से दहशतगर्द हैं जो इन पर हमला करना चाहते हैं? जब से मुल्क बना है यही सुनते आ रहे हैं, मुल्क खतरे में है। एक ही दफा निकल आए इस खतरे से। हमें वहां मत ले जाएं, हमें बहुत सख्त हुक्म देना पड़ जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का अमल दरामद। कौमी और सूबाई असम्बली की 77 मखसूस नशस्तों पर अराकीन की रुकनीत मुअत्तल कर दी। नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में 22 अराकीन की रुकनीत मुअत्तल। पंजाब असम्बली की 24 खातीन अराकीन और 3 अक़लियती अराकीन की रुकनीत मुअत्तल हुई।
KP असम्बली की 21 खातीन अराकीन और 4 अक़लियती अराकीन शामिल। सिंध असम्बली से 2 खातीन और 1 गैर मुस्लिम रुकन की रुकनियत मुअत्तल की गई। मुल्क को तबाह करने के लिए हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। हम कुछ नहीं कहते तो इसका ये मतलब नहीं कि पत्थर फेंकते जाओ। गलत खबर पर कोई मुआफ़ी तक नहीं मांगता। बैरून मुल्क ऐसा होता तो हतक इज़्ज़त में जेबें खाली हो जाती। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाला शहरी दरख्वास्त दायर करने से मुकर गया। मौक़िफ़ अपनाया कि हमने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर ही नहीं की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बगैर इजाज़त दरख्वास्त दायर करने वालों के खिलाफ FIR कटवाएंगे। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अगर आपकी सरपरस्ती होगी तो हम FIR कटवा देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा हम क्यों सरपरस्ती करें। वकील हैदर वहीद से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा चकवाल में कौन मशहूर आदमी बैठा है, आपको सिर्फ चकवाल के क्लाइंट ही क्यों मिलते हैं। टीवी पर बैठकर हमें दर्स दिया जाता है कि अदालतों को कैसे चलना चाहिए। पहले हम पर बमबारी की जाती है, फिर अदालत में पेश होकर कहते हैं केस ही नहीं चलाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म गंदम खरीदारी के हवाले से मोबाइल ऐप तैयार न होने पर बरहम। पॉस्को के MD और जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल करने की हिदायत जारी। पॉस्को के स्टाफ का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पॉस्को 4 लाख मेट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ और मौसर तरीके से खरीदारी करे। हुकूमत मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल 14 रुपये और डीजल 10 रुपये सस्ता होने का इम्कान। ओगरा ने वर्किंग का आगाज़ कर दिया। 15 मई को समरी भेजी जाएगी। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का फैसला करेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बायस रिलीफ मिलने का इम्कान है। बरतानवी खाम तेल $82 फी बैरल और अमरीकी खाम तेल $78 फी बैरल का फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान आयरलैंड के दरमियान सीरीज की आज फैसला कुन जंग। दोनों टीम्स तीसरे T20 मैच में आमने सामने होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे खेला जाएगा। 3 मैचेस को सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी टीम पहले मैच में अपसेट शिकस्त का दाग धोने की कोशिश करेगी।